श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन की जरूरत तो हर किसी को होती है। आजकल हर किसी की जरूरत बन गई है धन। अगर किसी के पास पैसे की कमी होती है तो उसके पास कितना भी अच्छा दिमाग क्यों ना हो, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पैसे की जरूरत हर किसी को है। आजकल इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसका एक दिन भी गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर चीज़ आजकल की जो भी है वो सब पैसे से ही आनी है। और पैसा अगर नहीं रहेगा तो हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए धन की ज़रूरत तो हर किसी को है। किसी को बिल्कुल नहीं है, किसी को इतनी है कि किसी तरह गुजारा चल सकता है। लेकिन अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपके पास धन नहीं है, बहुत ही किल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और बिल्कुल ही आप एकदम निराश हो गए हैं, तरह तरह के उपाय करके भी एकदम थक गए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहे और आपके धन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज का वीडियो आप सबके लिए है। इसे देखें और उसमें जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सब करने की कोशिश करें, जिससे आप पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप सबका घर का भंडार भरे माता लक्ष्मी और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। तो पहला उपाय आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप अपने घर में जो भी आप किसी से लेन देन करते हैं, यदि किसी को पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वो अपने घर के जो चौखट होती है, जो मेन डोर का जो चौखट होता है, वहाँ पे बिल्कुल ना करें। या तो घर के अंदर बैठ के बात करें या तो घर में से बाहर निकल के बात करें, लेकिन घर के चौखट पे कभी भी पैसे की लेन देन की बात नहीं करनी है। और दूसरी बात कि आप चौखट से जुड़ी हुई एक और बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शाम के टाइम अपने चौखट की जो दहलीज होती है उसकी पूजन आपको अवश्य करनी चाहिए। चाहे घी का या तेल का, किसी भी चीज़ का दीपक जला के उस पर स्वस्तिक बना के अपने चौखट की पूजन अवश्य करें। आप अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो अवश्य कहेंगे कि उनके घर में जो पहले के लोग थे वो चौखट पूजन करते थे। चौखट पूजन की प्रथा बहुत पुरानी है, ये कोई नई प्रथा नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है। तभी तो हमारे पहले के लोगों के पास पैसे भले कम होते थे, उस समय भी इतने खुश संतुष्ट रहते थे कि उसका कोई हद नहीं है। और आज के समय में इतना पैसा होने के बाद भी आज के लोग सुखी जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही पैसा कम है और खर्च बहुत ज़्यादा है, तो भी आप ये उपाय करें, अपने दहलीज के अपने चौखट की पूजन शाम के टाइम अवश्य करें। और अधिकतर हम सब क्या करते हैं कि कहीं से बाहर आए और चप्पल को इधर उधर कहीं भी निकाल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप छोटे से लेके बड़े बच्चे को सबको ये सिखाएं। बच्चों को अगर शुरू से ये आदत डाल दी जाए कि चप्पल को स्टैंड पे ही रखना, तो वो शुरू से आदत रहेगी, वो बड़े होकर भी उनकी आदत में रहेगी और वो ऐसा ही करेंगे। तो कभी भी चप्पल को घर में इधर उधर ना फेंके, उसे चौखट के बाहर ही एक स्टैंड रख के वहाँ पे अपने घर के अंदर कभी भी। आजकल का फैशन बन गया है कि घरों में भी लोग चप्पल स्लीपर डाले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पता होगा, जो अगर आप पहले के लोगों को देख रहे हो, घर में कोई भी कभी भी चप्पल नहीं। आजकल तो पहले तो घर मिट्टी के हुआ करते थे, फिर भी लोग नहीं पहनते थे। आजकल घर टाइल्स पे है, फिर भी लोग स्लीपर पहनते। क्यों पहनते हैं? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं घरों में। वो बिल्कुल अपने घर के अंदर स्लीपर को नहीं लाना है। घर के बाहर ही एक स्टैंड रखें। अगर आप गेट के अंदर रखें, चौखट के बाहर गेट हो, अगर किसी का बड़ा घर है तो उसमें गेट होते हैं। गेट के अंदर कोई भी कहीं भी आप एक स्टैंड रखिए कोने में, जहाँ किसी की नज़र नहीं जाए, और वहाँ पे जूते चप्पल रखें। इधर उधर जूते चप्पल को बिल्कुल ना फैलाएं। और आप जो भी लोग पूजा करते हैं ना, तो ये कुछ लोग तो ध्यान देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ लोग को बिल्कुल भी ये नहीं ध्यान देते। जल्दी जल्दी सुबह का काम धाम करना है, ये है, बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, इस चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि हम पूजा करें तो किस तरफ से मुँह करके पूजा कर रहे हैं। आपको कभी भी फूल कर भी दक्षिण की तरफ मुँह करके पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। और एक बात और आप सबको ध्यान देना है कि एकादशी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को तथा अमावस्या को बाल और नाखून ना काटें, ना कटवाएं। बाहर जाके जो लोग बाल कटवाते हैं, जेंट्स लोग को भी ये है कि ना तो महिला ना तो पुरुष, किसी को भी अमावस्या, एकादशी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल और नाखून भूल के भी नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में धन की हानि होती है। और अगर हम लोग जैसे कपड़े फैलाते हैं, तो कपड़े जैसे फैलाए हैं, कपड़े धुलने के बाद हम लोग कपड़े बाहर धूप में डालते हैं। धूप में डालने के बाद जब हम घर में अपने ले आते हैं कपड़ों को, तो हम वैसे ही कपड़े को फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे दरिद्रता बढ़ती है घरों में। इसमें लक्ष्मी माता नाराज होती हैं, और लक्ष्मी की माता नाराज होंगी तो आपको पता ही है कि घर में लक्ष्मी की वृद्धि तो कभी हो नहीं सकती है। इसलिए जब भी आप अपने कपड़े को रखें तो उल्टा करके नहीं, सीधा करके ही रखें। हमेशा कपड़ों को ध्यान रखें कि हमेशा कपड़ों को सीधा करके ही रखना है। और कभी भी ऐसे तो आजकल का हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम करता होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसा करते हो तो ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना है कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसी थाली में, जिस प्लेट में आपने खाना खाया, उसी प्लेट में हाथ धुल लेना। ये बहुत ही अपशगुन का काम है। तो ऐसा कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिस प्लेट में हम खाना खा रहे हैं उसमें कभी भी हाथ नहीं धुलना चाहिए। हाथ धुलने के लिए आप जाइए, बेसिन में जाइए, आंगन में जाइए, कहीं भी जाइए, आपके घर में जैसे सुविधा वहाँ जाके हाथ धुलिए, लेकिन प्लेट में हाथ नहीं धुलना है। और हम लोग कई लोग ऐसा करते हैं, हमने कई लोगों को देखा भी ऐसे करते। पूजा तो कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा आराधना की, लेकिन क्या करते हैं ना कि वो
पूजा करने के बाद आसनी को जो जिस पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं, जो पूजा करने का आसन होता है, उसे उठा के नहीं रखते, उसे वैसे ही छोड़ देते। ये भी दरिद्रता की ही निशानी होती है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि आपने उस आसनी पे बैठ के भगवान का मंत्र जप किया, भगवान का पूजा अर्चना किया, उसे मोड़ के उसे क्यों ऐसे फैला के रखना है? नहीं, उस आसनी को अच्छे से मोड़ के, अच्छे से फोल्ड करके उसे जहाँ भी आप रखते हो वहाँ रख दीजिए। लेकिन आसनी को कभी भी बिछा के नहीं रख, जैसे आपने पूजा कर लिया उसके बाद उसको बिछे नहीं रहना देना, उसको उठा के रख देना है। और आपको एक काम और करना है कि जब भी आप मंदिर जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएं। मतलब आप मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं रास्ते में चलते चलते कोई मंदिर दिख गया वहाँ चले गए ऐसे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। नहीं हो तो अधिकतर मंदिर के बाहर फूल वगैरह लगे ही रहते, कुछ भी नहीं तो भगवान को एक जो भी आपको बाहर पेड़ पत्ती कुछ भी दिख जाए वहाँ से एक पत्ती ही तोड़िए और भगवान को अपने मन में ऐसा सोचिए कि भगवान मैं आपको ये चीज़ अर्पण कर रही हूँ। तो आपको भगवान जो आप भी मानसिक रूप से जो भी भगवान को आप चढ़ाएंगे भगवान वही स्वीकार करेंगे। भगवान तो कहते हैं ना, निर्मल मन सो मोहि पाए। आप निर्मल मन से जो भगवान को जैसे चढ़ा के जैसे मना लें वो भगवान मान जाते हैं। लेकिन कभी भी आप एक पत्ती ही लेके जाएं, अगर आप अचानक से कहीं जा रही हैं और आपको दिखा मंदिर तो आप कहीं चलते हैं मंदिर, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन आपको रास्ते में कहीं तो मंदिर के बाहर अधिकतर हर जगह पेड़ पौधे लगे रहते हैं, कुछ भी एक पेड़ पत्ती ही तोड़ लें, उसके बाद ही मंदिर जाएं। मंदिर में जाए भगवान को मानसिक रूप से जो चढ़ाना चाहती हैं, मानसिक रूप से जो भी चढ़ाना चाहती हैं वो चढ़ाएं और भगवान उसे वैसे ही स्वीकार करेगा आप जैसे चढ़ाएंगे। और आपको एक काम और करना है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, ढेर सारे काम रहते हैं घरों में, वो तो उन कामों में लग जाते हैं, लेकिन अपने जो रात में जो सोते हैं तो बिस्तर बिगड़ गया रहता है, तो चादर को ठीक नहीं करते हैं। तो ऐसा करना है कि सुबह उठते ही आपके पास हजारों काम क्यों ना हो, लेकिन आपको बिस्तर अपने जो भी जिस पे आप सोए हैं, जो आपका बिस्तर है उसे सही करने के बाद ही आपको अपने काम में भिड़ना है। ये नहीं कि आपको दिन भर में इतना काम है, ये काम है, वो काम है, छोड़ो इसको मैं बाद में कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप ठीक है ना, आपके बच्चे हैं, पति हैं, किसी से भी कह दीजिए कि मैं ये काम कर रही हूँ तुम बिस्तर सही कर दो, किसी से भी करवा दीजिए, क्योंकि काम बांटने से जल्दी होता है। काम को अकेले करने का कोई वो नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं मैं तो काम अकेले ही करती हूँ, मैं किसी से नहीं कहती हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, काम सबको बांट के करना चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको अपने पति से सबसे कहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है। ऐसे ये नहीं कि मैं सारा काम अकेले करूँगी तो सारे लोग मेरा बहुत रिस्पेक्ट करेंगे या जो भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको रिस्पेक्ट करनी होगी वो वैसे भी करेगा, जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा। लेकिन आप तो शुरू से ही हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को भी ये संस्कार डालें कि काम को बांट के करना चाहिए, सब मिलके जुल के काम करेंगे। तो ऐसा माँ बाप दिखाएंगे पहले, तभी तो बच्चे सीखेंगे। माँ पापा से कहे, मम्मी पापा से लोगों से कहे कि पापा ये काम कर दीजिए, तभी तो बच्चा देखेगा कि हाँ पापा काम कर रहे हैं, सब यानी सबको मिलजुल के काम करना। बस मम्मी लोग ही काम करते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैंने जो भी ये उपाय बताए ये बहुत ही आपके जीवन के कारगर उपाय मैंने बताए हैं। ये छोटे छोटे ये जो बदलाव आप अपने जीवन में करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पहले से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। ये तो 100% यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। तो इन जो छोटे छोटे आप जीवन में अपने बदलाव को लाना चाहती हैं तो इन जो मैंने खास बातें बताई उन पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।